जैसे कि हम यहाँ पर रीजनिंग की एक सीरीज देख रहे थे, सीक्वेंस देख रहे थे, उसका आज जो लेक्चर नंबर 4 रहेगा। जी हाँ, ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी आपकी एग्जाम्स होती है वो सारी की सारी यहाँ पर जिसमें रीजनिंग आती है वो सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हम यहाँ पर पूरी कवर करेंगे। कवर करने दैट मीन्स एसएससी सीजीएल, सीएचएस, सीपीओ, एमटीएस, जेई जूनियर इंजीनियर, एसएससी की जितनी एग्जाम होगी प्लस रेलवे, बैंकिंग, और अगर बात कर रहे हैं पर्टिकुलर सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, सारी एग्जाम को हम कवर करेंगे। चलिए फर्स्ट देखते हैं हमारे फटाफट आज का जो लेक्चर नंबर रहेगा आपका 4th वन रहेगा, यहाँ पर 4th पार्ट रहेगा आपका प्रैक्टिस सेट का। और प्रैक्टिस सेट में सारे के सारे आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं प्लस उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जी हाँ, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है यहाँ पर अगर देखा जाए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया, इन विच इन द गिवन फिगर हाउ मेनी बिग बॉटल्स आर नॉट ब्लू। अब यहाँ पर 3 अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है बोतल, फिर यहाँ पर दे रखा है ब्लू, और यहाँ पर दे रखा है बिग। बिग मतलब बड़ी। अब बोला गया दी गई आकृति में कितनी बड़ी बोतल नीली नहीं है। अब बड़ी मतलब बिग भी आ जाएगा, जी हाँ, बोतल भी आ गया, मगर नीली नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूं ये बोतल वाला फिगर जो है यहाँ पर सर्कल है, ओके, ये सर्कल वाला डायग्राम हो गया। बड़ी जो है यहाँ पर ये रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। देन उसके बाद ये ट्राइंगल वाला जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मतलब ये ट्राइंगल जिसके अंतर्गत आ रहा है वो इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो बड़ी बोतल होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों फिगर में आ रहा है आपका 37। जी हाँ, क्या आ रहा है यहाँ पर 37 आ रहा है। तो 37 ये क्या होगा, आंसर होगा, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ में यहाँ पर क्वेश्चन करना है। वो क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहाँ पर बड़ी बोतल है मगर वो नीली नहीं है, ब्लू नहीं है, ओके। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिशा और दूरी से, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स रहते हैं, एक इस टाइप का जरूर एग्जाम में मिल जाएगा देखने के लिए। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पर दिशा और दूरी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें अगर बात कर रहे हैं तो क्या चीज गिवन है यहाँ पर, सबसे पहले देखते हैं। एक व्यक्ति सुबह 8 बजे मॉर्निंग का समय अपने घर की ओर चलता है, ठीक है, घर की ओर जा रहा है, और देखता है कि उसकी परछाई उसके दाहिने पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर शेडो जो है कहाँ पड़ रही है, उसके दाहिने। तो वह किस दिशा में जा रहा है, द पर्सन वॉकिंग टुवर्ड्स हिज हाउस एट 8 AM एंड ऑब्जर्व दैट हिज शेडो इज फॉलिंग ऑन हिज राइट साइड। तो अब यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि डायरेक्शन कौन कौन सी आपके पास 4 डायरेक्शन है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ओके। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं उसकी परछाई जो है उसके बाएं और दाएं। वो समय कब है, 8 बजे है, मॉर्निंग का समय। तो आपको पता है कि कोई सी चीज अगर ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो इस तरफ शेडो बनेगी, या तो मैं इस तरफ खड़ा हूंगा या फिर इस तरफ से लाइट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 पर्सन को एज्यूम करता हूँ। फर्स्ट पर्सन इस तरीके से है और एक पर्सन नीचे वाला अपने आप को मान लो। मेरा इधर क्या आ रहा है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड आ रहा है, बायां, और ये दायां, और इधर आ रहा है यहाँ पर अगर बात करें अपोजिट में अगर होगा तो इधर राइट और इधर लेफ्ट। 2 ऐसी डायरेक्शन होगी कि पर्सन नॉर्थ या फिर साउथ में खड़ा होगा तो ही शेडो यहाँ पे, अगर पूर्व में यहाँ पर सूरज होगा तभी इसकी परछाई बाएं या दाएं या फिर राइट या फिर लेफ्ट पड़ेगी। तो ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान रखना है। मॉर्निंग का समय दिया, मॉर्निंग का इवनिंग का दिया तो सनलाइट उस तरफ जाएगी। अब क्या बोला गया है कि वो ऑब्जर्व करता है कि उसकी परछाई उसके दाहिने पड़ रही है, उसकी परछाई जो है उसके राइट, दैट मीन्स इस तरफ पड़ रही है, ठीक है, राइट में पड़ रही है। तो सूरज पूरा, परछाई कहाँ पड़ रही होगी, यहाँ पर। तो पर्सन जो है कौन सी डायरेक्शन में दे जा रहा होगा, वो दक्षिण दिशा में। देखिए ये पर्सन का है दक्षिण, अगर यहाँ पर आता लेफ्ट बोलता तो उसका आंसर क्या आता, नॉर्थ आता, ठीक है। मगर कहाँ पर है, उसके दाएं पड़ रही, दाया मतलब होता है राइट,
तो राइट में है तो वो पर्सन कहाँ जा रहा होगा, साउथ में। तो आंसर इसका क्या हो गया, दक्षिण। छोटा सा ऑब्जर्व, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, जो जैसे बताया गया है वैसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेफ्ट राइट में बहुत कंफ्यूजन। होप सो इतना क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जी हाँ, ये क्वेश्चन जो है पर्टिकुलर सिक्वेंशियल क्वेश्चन है। अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिक्वेंशियल क्वेश्चन, दैट मीन्स यहाँ पर क्रम व्यवस्था से। राहुल इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट, ये हो गया दो पोजीशन, लेफ्ट पोजीशन एंड राइट पोजीशन, दाया और बाया अंत है ना, एंड दाया छोर और बाया छोर। राहुल जो है यहाँ से कितने नंबर पर है, 11 नंबर पे है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है यहाँ पर दाएं से चौथे नंबर पर, दाएं से भैया यहाँ पर चौथा नंबर, ठीक है। आपको पता है कि लेफ्ट प्लस राइट -1 अगर करता हूं तो कुल संख्या आ जाती है, कुल। तो मैंने यहाँ पर देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 11 + 4 कितना हो गया यहाँ पर 15। 15 में से 1 माइनस करता हूं मैं तो कितना आ रहा, 14। तो अभी प्रेजेंट रो में कितने पर्सन है, टोटल 14 है, ठीक है। एक गलती में बताऊंगा जो अक्सर करते, 14 हो गए। अब 28 तक यहाँ पर क्या बोला गया है, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट शुड बी इंक्लूडिंग, मतलब कितने व्यक्ति और मैं ऐड करूं जिससे संख्या पहुंच जाए 28, 28। 14 है, 14 में 14 और जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रो में कितने हो जाएंगे, 28। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 28, ठीक है। आंसर 28 चाहिए तो 14 जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ गया, 14 आ गया। मगर अब बात क्या करते हैं, कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि राहुल की रैंक 11, इधर से 4, कितना हो गया 15, कितना हो गया यहाँ पर 15 हो गया। अब 15 में आपने क्या करा, कितना ऐड कर दो जो 28 हो जाए, तो 15 में यहाँ मैंने 15 में 13 को प्लस कर दिया, है ना, 13 प्लस कर दिया 28, ऑप्शन लगा दोगे आप 13। मगर ये क्या हो गया, गलत हो गया ना, यहाँ पर दिए ये जो क्वेश्चन है क्रम व्यवस्था का और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, तो ये अप्लाई होके आप यहाँ पर आंसर जो आएगा 14 आएगा। होप सो इतना क्लियर होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। चलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक छोटी सी बेसिक कंसेप्ट इसमें हमेशा मैं बताता हूँ, ये 4 ऑप्शन आपको चेक नहीं करना पूरे के पूरे, साइन चेंज करो आंसर लाओ, करीब आप इसमें 5 से 6 मिनट यहाँ पर वेस्ट कर दोगे। मगर सबसे बेसिक जो तरीका रहेगा यहाँ पर सॉल्व करने का, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, माइनस को देखो, माइनस को क्या लिखा गया है यहाँ पर, डिवीजन लिख लिया आपने, ओके। मल्टीप्लीकेशन फिर बोला गया यहाँ पर माइनस को डिवीजन, प्लस को मल्टीप्लीकेशन, प्लस को यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन बोला गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है डिवाइड को सब्सट्रैक्शन कहा गया है, डिवाइड को माइनस, और मल्टीप्लाई को प्लस बोला गया, मल्टीप्लाई को क्या बोला गया यहाँ पर, प्लस बोला गया। ये साइन आपको इतना लिखना है। अब आपको सभी को पता होगा बोर्डो मास का रूल, BODMAS, ब्रेकेट नहीं ऑफ नहीं, हटा दो, डिवीजन को पकड़ो, किसको पकड़ोगे, डिवीजन। डिवीजन को मैंने जैसे पकड़ा कि माइनस की जगह मुझे क्या रखना है, डिवीजन। अब ऑप्शन को एलिमिनेट करने की मेथड हम लोग लगाएंगे, मात्र 2-2 सेकंड में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस की जगह डिवाइड, तो मैं देखता हूं यहाँ पर माइनस की जगह अगर मैंने डिवाइड करा तो 20 को डिवाइड कर रहा हूं 12 से, तो पॉइंट में आंसर आ रहा है, यहाँ पॉइंट में है क्या, नहीं है, कैंसिल, खत्म। फिर देखता हूं यहाँ पर माइनस है, माइनस की जगह डिवाइड लगा दिया, 6 को 20 से डिवाइड करता हूं, पॉइंट में है क्या, आंसर नहीं है, खत्म। इतना क्यों चेक करूं मैं। अब यहाँ पर देखा मैंने, यहाँ पर माइनस यहाँ पर है, फिर 20 को 12 से डिवाइड करता हूं तो फिर वापिस से क्या आ रहा है आपका, पॉइंट में, यहाँ पॉइंट में क्या, नहीं। आंसर डायरेक्ट कौन सा हो जाएगा, डी। अब डी को भी सॉल्व करके देख लो बोले सर ने सही मेथड बताई है या नहीं। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं 6, डिवाइड की जगह आपको क्या रखना, माइनस, कितना आ जाएगा 20, सही है। फिर 20 के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह आपको प्लस रखना है, तो यहाँ पर 20 प्लस कितना हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई की जगह प्लस रखना है, ठीक है। फिर 12 के बाद यहाँ पर प्लस की जगह क्या रखना है, मल्टीप्लाई, और माइनस की जगह आपको डिवाइड रखना है। अब इसको सॉल्व करना है। अब मैंने कहा 7 1 जा 7, 7 ही आएगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो बोर्डो मास का रूल अपना रहा हूं, तो 7 आ गया,
12 इंटू 7 कितना होता है? 84, 84। 20 माइनस 6 कितना हो गया? माइनस का 14। माइनस का 14 माइनस करा 84 में से कितना आ रहा आपका? 70। देखो 70 इज द आंसर, 70 इज द आंसर। यहाँ पर ये बताया, कुछ टाइम बताने के लिए लगा, मगर वहां पर तो एग्जाम में इसको हटाना, 3 में से 2 ऑप्शन हट जाता है। कभी कभी किस्मत अच्छी हो 3 में से 4 में से 3 ऑप्शन हट जाता है, कभी 4 में से 2, कभी 4 में से 3 हो, 3 हट गए तो आपका आंसर नंबर जो भी होगा ABCD आंसर होगा। ओके, सॉल्व करना आया इसको। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित एक प्रश्न इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, फाइंड द मिसिंग। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन दिखते तो आप इसको स्किप कर देता हूं, मगर सिंपल से कंसेप्ट है, 20 25 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया आपने तो आराम से आप कर सकते हो। अब आपको पता है कि मैंने बताया कि हमेशा बड़ा नंबर लाने की कोशिश करना। अब बड़ा नंबर में यहां पर लिखा हुआ 18, यहां पर 19, 22, 24, तो यहाँ कितना आ रहा? 35 आ रहा है, यहाँ 43, तो आपको यहाँ लाना है। तो थोड़ी हेल्प तो आपको क्वेश्चन बनाने वाले नहीं कर दी कि 35 कहां से लाऊं मैं, 35 कहां से लाऊं। फिर मैंने देखा यहाँ पर 18 है और यहाँ 19 है, तो 18 प्लस 19 करता हूं तो 18 दूनी 36 और एक 37 हो गया। 37 किसके नियरेस्ट है? 35 के, ऑफकोर्स नियरेस्ट है। माइनस कितना कर दूं? -2 कर दिया तो आपका आया 35। मतलब एक ऑब्जर्वेशन लगाया कि मैं सही हूं या नहीं। अब यहाँ पर 22 और 24 को भी प्लस कर देता हूं। 22 प्लस 24 का अगर मैंने प्लस करा 6 आ रहा है, यहाँ पर 46। 46 में कितना माइनस करूं तो -3 करा तो 43, ठीक है 43 आ गया। तो यहाँ 35 हम -2 करा, यहाँ -3, तो आगे कंसेप्ट आना चाहिए। यहाँ माइनस कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ पर 26 प्लस 27 मैंने करा तो 26 दूनी 52 और एक 53, 53 माइनस कितना कर दो? 4, कितना आंसर आ गया? 49। खत्म, बस कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो 49 इज द आंसर। ओके, देख कितना इजी है। बस एक छोटी सी प्रैक्टिस अगर आपकी हो गई, जो मैं प्रैक्टिस सेट में जो बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, तो उससे आप आराम से यहाँ पर आराम से क्वेश्चन लगा सकते हो। रीजनिंग जितने नंबर के MP कांस्टेबल 40 में 40 आराम से लाओगे, ठीक है। SSC 25 में 25, बैंकिंग में भी है नंबर सीरीज अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये बस आपको ध्यान रखना है किस टाइप से मैं बता रहा हूँ, किससे सॉल्व करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है सिक्वेंशियल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आता है कंफ्यूजन कर जाता है, क्वेश्चन आता है कंफ्यूजन कर जाता है। अब देखिए बोला गया दिए गए शब्दों में उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें क्रम एक पर्टिकुलर जो डिक्शनरी थी उसमें क्रम करना है। तो इसको ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। ऑप्शन में यहाँ पर देखा क्या 2 3 2 2, तो 3 और 2 को मैं एक बार कंपैरिजन कर लेता हूं तो एक ऑप्शन हट जाएगा। तो तीसरे को मैंने देखा यहाँ पर एम आ रहा है, दूसरे को देखा बी आ रहा है। ए समान है, छोटा कौन सा हो गया? बी का नंबर 2 होता है तो सेकंड होगा। तो आपका एक ऑप्शन तो यहाँ पर कौन सा कैंसिल हो गया? बी वाला। अब यहाँ पर सब में दिख रहा है 3 3, फिर उसके बाद 1 और 4। अब मैं सीक्वेंस जमा लेता हूं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ए बी यहाँ एम है, एम बड़ा होता है, एम का नंबर कितना होता है? यहाँ पर 13 होता है। बी का नंबर कितना होता है? 2 होता है। सी का नंबर कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, कितना होता है? 3 होता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि बी क्या है यहाँ पर ये हो गया अपना फर्स्ट पोजीशन पे। फिर उसके बाद एम सी पहले आता है, एम सी आता है तो चौथा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अब बात करें ए एम दोनों में कॉमन है, फिर ए आ गया, फिर टी 20 होता है और एल 12 होता है। तो छोटा कौन सा हो गया? एल, मतलब तीसरा आ गया यहाँ पर, और फिर उसके बाद पहला आएगा। तो यहाँ पर सीक्वेंस जम रही है आपकी लास्ट वाली, तो ये इसका क्या हो गया? आंसर। आराम से विथ इन 10 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ा इश्यूज नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम प्रैक्टिस सेट का। चलिए ये क्वेश्चन है आपके कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। क्वेश्चन दे रखा है आपको ZA XC TG और NM, 2 टाइप से सॉल्व होगा। मगर आप लोग क्या करते हैं, Z का 26 लिखा, X का 24 लिखा, T 20 लिखा, फिर N का 14 लिख दिया। पहले कितना कम हो रहा है? -2, फिर -4, फिर -6। अब कितना होना चाहिए? -8,
-8 मतलब 14 में से 8 जाएंगे, कितना बचा 6। 6 पे क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 6 पे आ जाएगा एफ आ जाएगा। एफ वाला ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है, ये आंसर हो गया। वैसे थोड़ा सा ध्यान से और देखते तो देखो अपोजिट है, ए का अपोजिट क्या होता है जेड मतलब 8, एक्स का सी का अपोजिट क्या होता है एक्स 6, जी का अपोजिट क्या होता है जीटी रोड ग्रांड ट्रन रोंग बढ़ी थी शेरशाह सूरी ने, एनएम मकान नंबर, एफ यू तो अपोजिट में एफ यू आ रहा है, फ्यू मतलब भागना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी, यहाँ पर क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। इजी है, बस एक पैटर्न फॉलो करना है, या तो ये सिक्वेंशियल हो सकता है या अपोजिट, अपोजिट में मैंने यहाँ पर आंसर निकाल दिया, बहुत इजी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में हम लोग। हाँ, अब आया काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन, किसका है यहाँ पर काउंटिंग ऑफ फिगर का, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। एक नई चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, यहाँ पर बहुत सारे देखो एक चीज नहीं सिखा रहा हूं मैं, 4 चीजें यहाँ पर सिखा के जाऊंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट पूरा देखना। एक ट्राइंगल है, उसमें दूसरा ट्राइंगल अगर पूरा फिट हो जाता है, क्या हो जाता है फिट, तो कितने ट्राइंगल होंगे 1 2 3 4, और बड़ा वाला कितना हो गया 5। तो हमेशा ध्यान रखना है एक ट्राइंगल में दूसरा ट्राइंगल फिक्स हो रहा है तो 4 नए ट्राइंगल, एक बड़ा रहेगा और ये। तो ऐसा का डायग्राम दिया आपको इस टाइप का, देखो हो गए कंफ्यूज, एक बड़ा वाला 4 इसके और 4 अंदर वाले के, तो कितना हो गया यहाँ पर 9। कितना इजी है, 2 सेकंड में भाई बता दिया, बस कंसेप्ट ध्यान रखना, जैसा मैं बता रहा हूँ वही कंसेप्ट। ठीक है, ये इसमें 5 होगा, एक बड़ा वाला ट्राइंगल में दूसरा फिक्स होगा तो 4 नए आएंगे, तो 1 + 4, एक में कितना हो गया एक बड़ा वाला फिर एक छोटा फिर एक छोटा, तो 4 और 4 8 हो रहे, कितना हो गया यहाँ पर 9। इजी है। देखो अब इसको अपन इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट नोट्स बना लेना। अब अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक ट्राइंगल में दूसरा ट्राइंगल आ रहा है, तो 1 + 4 कितना हो गया 5 हो गए, 5 इसके, तो 5 इसके होंगे, कितने हो गए 10, 5 इसके होंगे, कितने हो गए 15, 15 हो गए। अब एक ये बड़ा वाला 16 और एक पूरा बड़ा वाला 17, 17 क्या है इसका आंसर है। कितना टाइम लगा, आप गिनती लिख रहे हो फिर कहीं मिसमैच हो गया, कहीं छोटा बड़ा भूल गए, तो बस एक कंसेप्ट मैंने जो बताया उससे आराम से आप लोग सॉल्व करते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चलिए डरावना क्वेश्चन जो कंफ्यूजन करता है, ये क्वेश्चन है आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ये मिरर इमेज है और बहुत कम आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोई बताएगा इसको सॉल्व करना। ठीक है, सॉल्व बहुत इजी तरीके से होता है। मिरर का आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं मैं, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा। देखिए मिरर का कंसेप्ट है वाटर इमेज, मिरर इमेज की, आपको कोई सा भी यहां पर डायग्राम दे रखा हो, तो ये डायग्राम है, एक पर्सन खड़ा है यहां पर, ठीक है, इस साइड यहां पर मिरर है और यहाँ पर कुछ भी स्टार विस्टार और ये सब बना दिए गए। ठीक है, तो ये है वैसा के वैसा बनाना वहां पर, और इसको लेफ्ट टू राइट पलटा देना। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, फिर जो 4 ऑप्शन में से मैच हो वो उसका होगा आंसर, है ना इजी। बनाना डायग्राम, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट पलटा देना, उसका जो चारों में से होगा वो उसका आंसर होगा। तो ये होती है आपकी मिरर इमेज। अब यहाँ पर भी हम डायरेक्ट भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर डायरेक्ट मतलब क्या हो रहा है, ये मिरर इमेज है, ये इस तरीके से पलटेगा, तो ये एरो इस तरफ आ जाएगा, इसमें आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, ये हो सकता है शायद, इसमें नहीं आ रहा है ये हट गया, इसमें आ रहा है ये हो सकता है, और इसमें आ रहा है ये हो सकता है। अब अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ, वहां तो मैंने जो मेथड बताई उससे आप कर लेना, डोंट वरी। अब यहाँ पर अगर देख रहा हूं तो ये एक तरफ ब्लैक है व्हाइट है और इसके अपोजिट है, मतलब व्हाइट व्हाइट अपोजिट है, तो ऑप्शन यहाँ पर व्हाइट व्हाइट ये हट गया, कैंसल, बी वाला हट गया। अब बच रहा है यहाँ पर इन दोनों में डायरेक्ट डिफरेंस देखो। ठीक है, यहाँ पर एरो है, यहाँ पर व्हाइट ब्लैक व्हाइट, तो इसके अपोजिट होगा तो व्हाइट उस तरफ जाएगा, तो व्हाइट इस तरफ आया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। इजी है, दोनों मेथड यूज कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट पूरा देखना आपको और शेयर भी करना है ना, क्योंकि जितना ज्यादा जाएगा उतना बेनिफिशियल रहेगा।
और इतना ही आपको प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा मिलते रहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो शेयर जरूर करिएगा, इसको कैसे सॉल्व करना बता रहा हूं सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन डाइस से। देखो ओपन डाइस से अक्सर मुझे पता है कि आप लोग क्या कॉमन मिस्टेक करेंगे। दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं ओपन डाइस के। ओपन डाइस को क्लोज करने पर इसमें कौन सी इमेज फॉर्म्ड होती है। आप ओपन डाइस देखते हो, आपने इजी पता है, आप बना देते हो फटाफट, मगर वहां पर एक नॉट शब्द, नहीं शब्द अक्सर नहीं पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। नहीं पढ़ते हो, वो इसमें क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी इमेज नहीं बनाई जा सकती, और चार में से स्टार्टिंग के दो ऑप्शन रहते हैं बनाई जा सकती है। आप पहले ही देखते हो हाँ ये बनाई जा सकती है, आंसर लगा दो। उससे क्या पूछा, नहीं बनाई जा सकती, तो ये चीज ध्यान रखना। अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्वेश्चंस की, तो हमेशा ध्यान रखना एक घर छोड़ के कंसेप्ट, मतलब एक पोर्शन छोड़ रहे हो तो दूसरा इसका अपोजिट। तो सर्कल के अपोजिट क्या होगा, ट्राइंगल, ओके। फिर इसके बाद एक ब्लॉक छोड़ के एक बॉक्स इस टाइप का है, तो उसके यहाँ पर ये इमेज होगी, पत्ते जैसी इमेज है। फिर स्क्वायर के पास जो है यहाँ पर दिल वाली इमेज होगी, कौन सी होगी यहाँ पर, ये इमेज होगी। अब ये एक दूसरे के विपरीत है तो साथ में नहीं आ सकते, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखता हूँ ट्राइंगल। जी हाँ, ट्राइंगल के साथ में सर्कल है, विपरीत है तो सामने हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि एक डाइस में 6 फेस होते हैं जिसमें से 3 आपको दिखाई देते हैं और 3 पीछे रहते हैं, ठीक है। पहला हट गया। फिर मैं देखता हूँ स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ में कौन सी, स्क्वायर के साथ में दिल, ठीक है, ये हो सकता है। फिर ये साइन है इसके अपोजिट में, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, मगर सबको चेक कर लेता हूँ। फिर देखा मैंने स्क्वायर, जी हाँ, स्क्वायर के सामने अपोजिट में यहाँ पर दिल है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर सर्कल, और अगर बात करेंगे सर्कल में ट्राइंगल, फिर पत्ते के सामने ये, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पर, बी इसका सही उत्तर, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया फोल्ड करने के बाद इसमें से कौन सी इमेज बनेगी, बट एक नॉट वाला आता है तो उसमें गलती मत करना बिल्कुल भी, ओके। चलिए, होप सो इतना क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज से, और नंबर सीरीज के क्वेश्चन दिमाग हिला देते हैं कभी कभी, क्योंकि क्या पूछते हैं समझ में नहीं आता कभी कभी। अब यहाँ पर आपको सीक्वेंस दे रखी है 13, 16, 11, 18, 9 और 20 और क्वेश्चन मार्क 20 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो अब मैंने यहाँ पर देखा कि यार 16 आ रहा है, यहाँ पर 11, 18, 9 और ये सब आ रहा है, तो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर तो मैंने 13 के बाद 16 जा रहा है तो यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पर देखा -5 हो रहा है, फिर यहाँ पर देखा कितना हो रहा है, +7 हो रहा है, फिर इसके बाद देखा यहाँ पर कितना हो रहा है, -9 हो रहा है, फिर उसके बाद गैपिंग से हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 बढ़ रहा है, तो बहुत इजी लगा, आराम से सॉल्व हो रहा है वैसे तो ये। +3 -5 +7 -9 और +11, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आगे कितना होगा, -13 -13 अगर मैं 20 में से कर रहा हूं तो आपका कितना आ रहा है, 7। तो 7 क्या है इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर है। कुछ लोग जल्दबाजी में क्या देखते हैं, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, मगर ये 11 से 1 + 1 2, 2 से 18 कैसे होगा, होगा क्या, नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ पर प्लस माइनस की गैपिंग चल रही है, ओके फ्रेंड्स। चलिए अनदर क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालॉग रीजनिंग का। तो यहाँ पर सीक्वेंस देख रहा हूँ 96 से 54, अब दोनों एक टेबल में तो आ नहीं रहे। फिर 89 मैंने देखा, फिर इसके बाद सीक्वेंस देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ स्क्वायर टाइप में 64 दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर 96 से मुझे ले देके 54 जाना है, तो मैं क्या करूं, यहाँ पर 9 + 6 अगर करता हूं, 9 + 6 तो कितना हो जाएगा, 15। 15 से आप यहाँ पर तो जा नहीं पाओगे, तो ये हट गया। फिर मैंने देखा 96 से 54 कैसे जाऊं, तो मैंने देखा 9 6 जा, हाँ जी, 9 × 6 कितना होता है, 54, खत्म। 8 9 जा 72, तो 72 क्या हो गया, आंसर हो गया। बस यहाँ पर ध्यान रखना, इस टाइप के कंसेप्ट लग सकते हैं, या तो प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई, या फिर गेपिंग भी हो सकती है। तो ये 3 कंसेप्ट ज्यादा लगाने की कोशिश जरूर करिएगा यहाँ पर एग्जाम में, ठीक है, जिससे आपका मैक्सिमम यहाँ पर बन जाएंगे, ओके फ्रेंड्स,
मैक्सिमम क्या होंगे यहाँ पर क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ये तो रीजनिंग का 4th प्रैक्टिस सेट था, ये सीक्वेंस कंटिन्यूएशन में जारी रहेगी। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।